क्या हुआ दीदी, आप रुक क्यों गए? चलो। सलमान, हाँ दीदी। किसी के रोने की आवाज़ आ रही है वहाँ से। रोने की आवाज़? चल चल के देखते हैं। चलो। तुम कौन हो बेटा, और क्यों रो रही हो? क्या हो गया, बताओ ना, कौन हो तुम और यहाँ पर रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। दीदी, मेरा नाम खुशी है। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं फिर अपने मायके, अपने मम्मी पापा के पास आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उन्हें भी बोझ लगने लगी। उठ गई महारानी? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे अभी तो 10 ही बजे हैं, और थोड़ा सो लेती। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रात से सर फटा जा रहा है। कुछ पैसे दे दो, दवाई लेकर आनी है। कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है हमारे यहाँ पे कि तू रोज रोज तुझे तोड़ के देती रहूं। अरे एक तू ही विधवा नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारी विधवाएं जो अपने पति के मरने के बाद में ससुराल में ही रहती हैं। तेरे की तरह अपने माँ बाप की छाती पर मूंग नहीं दलती बैठ के। मम्मी, आप नहीं जानती क्या, उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। कभी डायन कहते मुझे, कभी मनहूस, कभी कुलच्छनी। कहते कि तू मेरा बेटा खा गई। मेरी नंद कहती कि मेरा भाई खा गई। इसीलिए मुझे वहां से छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और आप भी ऐसे बोल रही हो। सही तो कह रहे हैं वो लोग, तू है ही मनूस। अरे जब तू पैदा हुई थी ना, तो हमारा घर बार सब बिक गया था, व्यापार घाटे में चला गया था, और आज जब हम 2 रोटी सुख से खा रहे हैं तो फिर आ गई हमारी छाती पे बोझ बनने के लिए। क्या बात है ममता, क्यों शोर मचा रखा है? सुबह सुबह पूरा घर को सर पे उठा लिया। ये आपकी लाडो रानी है ना, अभी सोकर उठी है और सिर में दर्द बता रही है। इसे दवाई लाने के लिए कुछ पैसे दे दो। खुशी बेटा, तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ। हमने तुम्हें अपने साथ रखा, यही क्या कम है? सॉरी पापा, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगी आपसे पैसे। 1 साल से घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर ले, 20-25 हजार की तो आराम से मिल जाएगी। खुशी बेटा, तेरी मम्मी तो सही कह रही है, तू कोई नौकरी कर ले, कब तक हमारे सर पे बोझ बन के बैठी रहेगी? पापा, आप लोगों ने मेरा नाम खुशी जरूर रखा है, लेकिन खुशी क्या होती है ये मुझे आज तक मालूम ही नहीं। मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख लिखे हैं। तो हम जिम्मेदार हैं क्या तेरे इस दुख के? अरे हमने तो अच्छा भला सुंदर सुशील लड़का देख के तेरी शादी की थी, अब तू विधवा हो गई तो इसमें भी हमारा ही हाथ है क्या? मम्मी, ये सब मेरी किस्मत का खेल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बेटा, अपने खर्चों के लिए तुझे तो कोई काम करना ही पड़ेगा, कब तक हम साथ देंगे तुम्हारा? अरे छोड़ो जी, जिन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, उनसे कोई काम नहीं होता। मम्मी, क्या सच में आप मेरी माँ हैं? नहीं, मैं तेरी माँ कहाँ हूं, मैं तो दुश्मन हूं तेरी। और आप अभी तक लप्पू झन्ना बन के घूम रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे भाग्यवान, ड्यूटी भी जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। लगता है बुढ़ापे ने टक्कर मार दी है तुम्हें, फिर जाने की भगदड़ मचाओगे। अरे जल्दी करो जल्दी करो।
मम्मी, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? अरे कहाँ जा रही है, ये तो बता दे कम से कम। बहुत बड़ा शहर है मम्मी, मैं कहीं भी गुजारा कर लूँगी। चली जाना बेटा, चली जाना। हमारा ये मतलब नहीं था कि तुम अभी चली जाओ। पापा, जहाँ मान सम्मान ना मिले ना, वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं चलती हूँ। अरे छोड़ो भी, जाने भी दो। वैसे भी हमारी छाती पर बैठकर मुंह गिदल रही थी, बोझ बनी हुई थी हमारे लिए। दीदी, मैं नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी जाती, हर कोई मेरा जिस्म पाने की कोशिश करता, मुझे अपने साथ होटल में ले जाने की कोशिश करता, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। आज मैं यहाँ भगवान से लड़ने आई हूँ कि मुझे पैदा क्यों किया, आखिर क्यों पैदा किया मुझे। बेटा, भगवान से लड़ना जायज़ है तुम्हारा, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। दीदी, पति की मौत हो गई, ससुराल छूट गया, मेरे खुद के सगे माँ बाप का बर्ताव मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मरना आसान होता तो मैं मर भी जाती। बेटा, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। और सुनो, ज़िंदगी में कभी भी अगर ऐसा दुख आए तो मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत शिद्दत से ऐसे मासूम बच्चों को बनाया है, और ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। हाँ दीदी, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो गम की मारी हैं और अपनों की सताई हुई है। हाँ खुशी बेटा, तुम्हें वहाँ अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बेटा ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। इतना परेशान नहीं होते। ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना ही बहादुरी का काम होता है। और क्या पता ऊपर वालों ने इस चिंगारी दीदी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। आओ मेरे साथ चलो। आओ दीदी, चलो। आओ। चिंगारी दीदी, हाँ, आज मैं क्या से क्या बन गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी अफसर बन जाऊंगी। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, और ये सब इतनी जल्दी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत है, मैंने तो सिर्फ तेरा साथ दिया है। लेकिन दीदी, आप अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। अरे दीदी रोको, क्या हुआ? पीछे लो। दीदी, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, आप यहाँ, और आपकी ये हालत। बेटा, तेरे जाने के कुछ महीनों बाद तेरे पापा को अटैक आया। डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करती, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। और बेटा, तुझे हमने उस दिन गुस्से में थोड़ा सा क्या बोल दिया, तू तो घर छोड़कर ही चली गई और वापस मुड़ के नहीं देखा। तेरे माँ बाप कैसे हैं? बेटा, हमने तो सोचा था तू नाराज हो गई है, एक दो दिन में आ जाएगी। तू तो हमें छोड़ के चली ही गई। खुशी,
ये है तुम्हारे माँ बाप? हाँ दीदी, यही है मेरे मम्मी पापा। बड़ा लाड प्यार आ रहा आज आपको अपनी बेटी पे। और उस दिन, जिस दिन आपकी बेटी को आप दोनों के साथ की बहुत जरूरत थी, विधवा थी ना बेचारी, आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि बेचारी घर छोड़ के निकल गई, तब लाड प्यार नहीं आया था? दीदी थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। हार्ट पेशेंट है? अरे बेटियां अभिमान होती है, घर की खुशियां होती हैं बेटियां। अरे मैं तो एक किन्नर हूं, फिर भी मैंने अपने घर में 7 बेटियां रखी हैं, वो भी एक राजकुमारी की तरह। बात करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, हमें माफ़ कर देना। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। देख लिया, जिस बेटी को आप लोगों ने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया, वही आप दोनों की लाचारी देख के आप लोगों के साथ खड़ी हैं। अरे याद रखना, एक वक्त पे बेटे काम नहीं आते, लेकिन इन जैसी बेटियां अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं। इलाज की चिंता मत करना आप। आपकी बेटी ने इतना कमा लिया है कि आपका इलाज महंगे से महंगे अस्पताल में भी करवा सकती है। आइए, आपकी बेटी के घर चलते हैं। आपकी बेटी ने अपने खून पसीने की कमाई से 3 मंजिला घर खरीदा है। उसी घर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए हम लोग जा रहे थे। अरे वाह बेटी, तुमने अपना घर खरीद लिया, वो भी अपनी कमाई से। हाँ मम्मी, और गाड़ी भी। सच? गाड़ी तो खुशी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है खुशी, बहुत अच्छी है। ये भी बहुत शर्मिंदा बेटा, हमें माफ कर। अरे पापा, आप ऐसा मत बोलो। अगर आप उस दिन मुझे वो सब नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। और आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो चिंगारी दीदी की बदौलत है। चलो पापा, चलो मम्मी, गाड़ी में बैठो। आधी बीमारी तो बेटा तेरी कामयाबी देखे खत्म हो गई, और आधी बीमारी आपकी बेटी खुशी करवा देगी। आओ बैठो आराम से। आज कितना अच्छा लगा ना? हाँ एंजल, आज बहुत अच्छा लगा। तो एंजल, आगे का प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं है, अब घर चलते हैं। क्या मतलब कोई प्लान नहीं? सही तो कह रही हूँ मैं, घूमना फिरना खाना पीना सब तो हो गया, अब घर चलते हैं। सब कहाँ हुआ है एंजल? क्या मतलब है तुम्हारा राजन? साफ साफ बोलो ना। यार चलते हैं ना कहीं, 2-4 घंटे मस्ती मारेंगे, फिर घर चलेंगे। देखो राजन, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। साली कितनी शरीफ बन रही है। सुबह से 3,500 की माँ बहन एक कर चुकी है, अब शराफत का टोपा दिखा रही है। कोई बात नहीं, बैठो बाइक पे, घर छोड़ देता हूँ। राजन, देखो राजन, मैं तुम्हें अपना सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, सिर्फ दोस्त। खर्च मेरे से करा रही है, लॉलीपॉप किसी और का ले रही है। साला मेरा नाम भी राजन नहीं, सारा खर्चा वसूल करूंगा आज। चलो। दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछ पहलवान, क्या पूछना चाहता है? हमेशा आप गुस्से में इतना क्यों रहते? मेरे अंदर का सिर्फ गुस्सा देखा है तूने? मेरे दिल के अंदर जो प्यार का समंदर है वो नहीं देखा तूने? देखा दीदी, देखा। चल अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। उतरो।
दीदी ये होटल वाला एरिया है, इस तरह के फुंदरू घूमते ही रहते हैं। नहीं पहलवान, मुझे लग रहा है आज फिर किसी का पिछवाड़ा ढक्कन मांग रहा है। राजन, तुम ये मुझे होटल वाले इलाके में क्यों ले आए हो? यहाँ पे सब होटल ही होटल है। इतनी भी अनजान मत बनो मेरी जान कि मैं तुम्हें होटल में क्या करने और किस लिए लेके आया हूँ। राजन, तुम्हें पता भी है क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है राजन। मैं मजाक नहीं कर रहा मेरी जान। आओ, होटल में 2-3 घंटे रुकेंगे, फिर चलेंगे। लेकिन तुम मुझे होटल में क्यों ले जाना चाहते हो? मुझे साफ साफ बताओ राजन। ओए शरीफ जादी, सुन, मुझे पता है तू कितनी शरीफ है। 6 महीने से मेरा सी बना रही है। तुझे पता नहीं है मैं तेरे पे क्यों खर्च कर रहा हूँ? अच्छा, तो अब समझी तुम मुझ पे क्यों इतने मेहरबान थे, क्यों मेरी हर बात मान रहे थे। हजारों रुपए की लंका लगवा चुकी है। चल रुको दीदी, आज मैं लगाता हूँ इनके पिछवाड़े में ढक्कन। छोड़ो मुझे, चल अब तू। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं छोड़ो मुझे। साले कुत्ते कमीने हरामी। दीदी मुझे बचा लो दीदी। पहलवान तो रुक, शरीफ लड़की देखी नहीं कि छेड़ना शुरू हो गया। ओए सुन, मुझे पता है ये कितनी शरीफ है। और तू निकल, अपना काम कर। मैं तेरे जैसे हरामियों का स्वागत लात घूसों से करती हूँ। ए लड़की, क्या लगता है तेरा? दीदी, मैं तो इसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। जिस्म का भूखा भेड़िया। अच्छा, भूखा भेड़िया? जब मैं तुझे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिलाता था, शॉपिंग करवाता था और बिल मेरे से फड़वाती थी, उस समय कौन था भूखा भेड़िया, तू या मैं? नहीं दीदी, मुझे नहीं पता था कि ये दोस्ती के नाम पर मेरे साथ ऐसा करने का सोचेगा। चुप कर तू। देख, तू मुझसे पंगा मत ले, वरना वरना क्या कर लेगा तू? सुन, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं और तेरा कुछ बचेगा नहीं। दीदी लगाओ पिछवाड़े पे इसके ढक्कन। इससे पहले मैं तेरे शरीर के सारे छेद पे ढक्कन लगाऊं, निकल जा यहाँ से और शराफत का चोला हाथ से ओढ़ लियो। आज तो तू बच गई, देख लूंगा तुझे। अरे तू मेरी भी देख के जा, चल। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज आपने मेरी उस कमीने से इज्जत बचाई। बेटा, गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है। ऐसे हरामी लड़के 10, 20, 50, 100, 1000 रुपए खर्च कर लेते हैं और उसके बाद से तुम लड़कियां उसके चुंगल में फंस जाती है। और वही लड़के तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करके तुम्हारे फोटो वीडियो वायरल करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। अरे सोचो अपने माँ बाप के बारे में कि उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी जब अपनी बेटी को इस हालात में देखेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आज इस हरामी के चुंगल से बच गई, वरना क्या हो जाता तुम्हारे साथ। हमेशा एक बात याद रखना कि माँ बाप के सिवा इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। माँ बाप के लिए जीना सीखो। चल मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। दीदी यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे पहलवान, किसी की हेकड़ी निकालने का इंतजार कर रहे हैं हम। सुनने में आ रहा है एक लड़का एक लड़की को रोज छेड़ता है यहाँ पर। दीदी उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, नित्या और नितेश की। हाँ, मैं उसी का बात कर रही हूँ, लेकिन तुझे कैसे पता? मैं कई दिनों से यहाँ देख रहा हूँ उसको। नितेश नित्य को छोड़ रहा रोज। तू चिंता मत कर, आज देखना उसका पिछवाड़ा ना चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आएगी। तू देखियो। वो आ रहा, यही है। मैंने कहा था ना कि इसका पिछवाड़ा चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आ ही जाएगी। आने दे साले को आज। अरे कभी हमारी भी सुन लो। देखो नितेश, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया मेरा पीछा मत करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे हमारे दिल का भंवरा आपके दिल के गार्डन में एंट्री मारने के लिए बेचैन है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, समझे तुम? अरे 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 सुनो तो, हो अरे जाने मन। अरे तेरी जाने मन तो यहाँ पे है, बताना कहाँ चलना है। आना इधर, आ, प्यार कर मुझे, आ तो करना। अरे करना, चल कर प्यार।
नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो। हम दोनों दरअसल क्या है ना, साथ में ही काम करते हैं, तो वो थोड़ा मजाक कर रहा था मैं तो। अच्छा एक काम करना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है तेरे साथ मजाक करने का। हाँ ना, कर मजाक। अरे करना। किसी लड़की की इज्जत हालत में लटकी हुई है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की की इज्जत तू सरे बाजार नीलाम कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की को तू ऐसे प्रताड़ित कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? अगर ये मजाक है ना तो मैं भी तेरे साथ मजाक करना चाहती हूँ। चल करना मजाक मेरे साथ, कर मजाक करना। मुझे गलत समझ रही है आप, मुझे गलत समझ रही है। मेरी नीयत गलत नहीं थी। चिंगारी की एक नजर ही काफी है इंसान की नीयत पहचानने के लिए। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, लड़की की ना का मतलब ना ही होता है। आगे से जिस लड़की ने ना बोल दिया ना तो वहां से निकल लेना, वरना अगर चिंगारी घुस गई ना बीच से फाड़ देगी तुझे, समझा? मैं समझ गया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर गलती हुई ना तो याद रखना, जब चिंगारी बजाती ताली है तो किन्नर नहीं बन जाती माँ काली है, समझा? समझ गया ना? चल निकल यहाँ से, निकल। थैंक यू दीदी, आज अगर आप ना होती तो ना जाने ये क्या करता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी तो ये दुनिया बदलेगी। काश दीदी हर किसी की सोच आपके जैसी होती। पता है हर रोज मुझे ऑफिस में ये बहुत परेशान करता था। मैंने बॉस से भी इसकी शिकायत की लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अरे मायूस मत हो, एक बात याद रखना, ये चिंगारी किन्नर ना हर वक्त हर मजबूर के लिए एक मजबूत सहारा बन के तैयार रहती है। आज के पास ही इसने या फिर किसी ने ही परेशान किया ना तो तुम सीधा मेरे पास आना, ठीक है? मैं यही पास में रहती हूँ। दीदी आप इतनी हिम्मत कैसे कर लेती है? मैं तो सिर्फ इसे ना या सिर्फ सर ही हिलाकर बोल सकती हूँ। हिम्मत सबके अंदर होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अरे डर वर से कुछ नहीं होता, लेकिन याद रखना एक आवाज उठाने से ना बहुत कुछ बदल जाता है। अगर तुम्हारे प्रति कोई अपनी हदें पार करे ना तो अपनी आवाज उठाओ, बुलंद करो अपनी आवाज को, और देखना जिस दिन तुम आवाज उठाना स्टार्ट करोगी ना उस दिन बहुत कुछ बदलता तुम्हें नजर आएगा, समझी? आपकी बात तो ठीक है लेकिन डर लगता है दीदी कि अगर मैंने आवाज उठाई तो लोग तो मुझ पर ही उंगली उठाएंगे ना। ये उंगली उठाने वाले लोग ना एक दिन हाथ उठाकर तुम्हारी इज्जत को तार-तार कर देंगे, तब भी क्या तुम उनके बारे में सोचो क्या? अरे खुद गए लड़ना सीखो, जिस दिन मजबूती से अपने लड़ना सीखोगी ना तो ये उंगली उठाने वाले लोग ही तुम्हारे साथ देंगे। और सच कहूं ना तो औरत की अपनी इज्जत और मान सम्मान खुद के हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं। लेकिन मैं अकेली लड़की। अब तुम अकेली लड़की नहीं हो, ये चिंगारी तुम्हारे साथ है। और इन हरामखोरों से डरना बंद करो, क्योंकि ये गली के कुत्ते ना सिर्फ गली तक ही भौंकते हैं, और वो भी उनके ऊपर जो सिर्फ डरते हैं। जिस दिन तुमने डरना बंद कर दिया ना तो देखना ये अपना सिर उठाकर देखेंगे भी नहीं तुम्हारी तरफ, समझे? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, चलो। अरे नहीं दीदी, अब तो ये शेरनी अकेले ही घूमेगी। चलो बहुत बढ़िया, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है दीदी। चलो। उधर तो दीदी क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है। दीदी ये स्कूटी ये बेहतरीन रोड में चलने लायक नहीं रही अब। पेट्रोल खत्म हो गया इसका, तुझे पेट्रोल तो चेक करना होता नहीं है। चल अब धक्का मार। दीदी पेट्रोल पंप तो बहुत दूर है अभी। तो क्या करेगा बता, लेके चलनी है नहीं स्कूटी, धक्का मार अब। सुनना, हाँ यार तेरे पास सिगरेट है क्या? दीदी 2 ही तो बची थी कल रात, एक आपने पी ली एक मैंने पी ली, अब नया पैकेट खरीदना पड़ेगा। चल ठीक है वो तो ले लेंगे, आज ना मेरा बियर पीने का बहुत मन है। पर पियेंगे कहाँ दीदी? अपने घर पे और कहाँ? पापा ने देख लिया तो? पापा आज तक कमरे में आए हैं क्या? हाँ ये भी है, पर दीदी फीस में से 500 रुपए कम हो गए। क्यों? 500 रुपए किस चीज में कम हो गए? 200 रुपए की सिगरेट, 200 रुपए के मोमोज और बर्गर, 100 रुपए की आइसक्रीम। अच्छा कोई बात नहीं, पापा से 1000 रुपए मांग लेंगे। 1000 रुपए क्यों? 500 ही तो कम है। अरे बुद्धू, शाम को बियर नहीं पियेंगे क्या 500 रुपए की? अच्छा हाँ वो तो मैं भूल ही गई। ओए सुन, जी कहिए। तुम लोग ये जो बकवास करते आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने माँ बाप को धोखा देते हुए? अरे दीदी छोड़ो ना, फालतू के वसूल में हमें क्या करना? कोई खा रहा कोई पी रहा, हमसे क्या मतलब? अरे नहीं पहलवान, ऐसे कैसे? माँ बाप इनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं और ये लोग बच्चे ऐसे काम करेंगे? बोलो। अरे तुम्हें इससे क्या? हम हमारी लाइफ में कुछ भी करें, तुम अपना काम करो ना। चल नोनी। ओए सुनो,
सुनो। अरे दीदी जाने दो ना, हमसे क्या मतलब, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जान दो पहलवान, दुनिया तो बोलती है लड़का लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए, और यहाँ के देखो लड़कियाँ लड़कों से भी आगे निकल रही हैं। पता नहीं समाज को हो क्या गया है। दीदी गुस्सा मत करो, किसी किसी सुधारो को। चलो चलते हैं, तेल डलवाते हैं गाड़ी में। चल। अरे राम राम चिंगारी दीदी। अरे राम राम तिवारी जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। अभी तक ड्यूटी पे नहीं गए? दीदी मालिक को आज कहीं काम नहीं था और गाड़ी में कुछ काम करवाना था, इस वजह से आज नाइट ड्यूटी लगेगी। अच्छी बात है। और घर परिवार में सब ठीक है ना? बस दीदी आपका आशीर्वाद है। बड़ी लड़की फाइनल में चल रही है, अभी फाइनल पास करते साथ थोड़ा काम काज करेगी तो हमारा कुछ गुजारा बसारा हो जाएगा और वो कुछ पैसे का इंतजाम भी हो जाया करेगा। चलो अच्छी बात है। अरे बेटी ने ऐसे ही, कम से कम बेटियां तो हैं आपकी। आजकल बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, हाथ बटाएंगे तभी तो उनकी शादी अच्छे से हो पाएगी। जी जी जी, बस आपका आशीर्वाद है। हमेशा रहेगा। जी जी। चलती हूँ, चल बैठ। अच्छा। अरे दीदी देखिए, दोनों लड़कियां आ रही हैं, हम आए हैं तो उनको आशीर्वाद भी देती जाइए। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, आ गए तुम? हाँ पापा, आप गए नहीं? हाँ आज शाम को जाऊंगा, आज मेरी नाइट ड्यूटी है। ये आप ही की बेटी है? हाँ मेरी बेटी है, बड़ी होनहार है, पढ़ाई के अलावा तो किसी और ध्यान नहीं देती है। अरे चिंता मत करो, तुम लोगों के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया तिवारी जी को। कुछ नहीं बताया मतलब? अरे तिवारी जी, आप इनका बैग चेक कर लो, पता चल जाए कितने होनहार है ये। हाँ हाँ, बैग चेक कर लो। खैर छोड़ो, पहलवान जरा बैग लेके आ। तो अरे मेरे बैग क्यों ले रहे हो? पहलवान बैग खोल। ये देखो तिवारी जी, ये लो, और ये भी लो। ये क्या है? हैं? क्या है ये? इसीलिए तो मैं लिखाया पढ़ाया ये करने के लिए। अरे तिवारी जी, आपके दिए हुए फीस के पैसे से ना ये लोग बियर और सिगरेट पीती हैं और पता नहीं क्या करती होंगी। पापा प्लीज माफ कर दो हमें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ पापा, माफ कर दो हमें। अब माफी मांगने से क्या फायदा बेटा, जब किसी बाप का विश्वास टूटता है ना तो ऐसे ही चिल्लाता है ये। चिंगारी जी, मैंने इनको वो चीजें लाके दी जो इन्होंने मुंह से बोला, आज को इन्होंने ये सिला दिया मेरे इस प्यार का। अरे तिवारी जी, ज्यादा लाड प्यार भी खतरनाक होता है। माँ बाप बिना पूछे बिना कुछ जाने बच्चों की हर फरमाइशें पूरी कर देते हैं, तो बच्चे तो बिगड़ेंगे ना। ये सब काम करेंगे फिर ये। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, और इसमें ना छोटी की कोई गलती नहीं है। छोटी ने मेरी चोरी पकड़ ली थी, इसलिए मैंने छोटी को भी अपने साथ इस रास्ते पे लगा दिया। प्लीज पापा मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। नहीं पापा, गलती हम दोनों की है, हम दोनों को माफ कर दो। सॉरी पापा। एक टाइम का खाना खाता था जिससे कि तुम 3 टाइम का खाना खा सको, और ये सिला दिया तुमने मेरे प्यार का है? पापा प्लीज हमें माफ कर दो, आज के बाद कभी हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हाँ पापा, माफ कर दो। बेटा आज के बाद से ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम्हारा पिता ना समाज में मुंह न दिखा पाए। और तिवारी जी, पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। अगर आज के बाद तुमने दोबारा से ऐसा काम किया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। नहीं पापा, आज के बाद हम कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। चल पहला। किसी की जिंदगी बर्बाद करके तू खुश कैसे रह सकती है? जिसके साथ तूने प्यार मोहब्बत के वादे किए उसे भूल गई तू, ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो जिंदा है या मर गया। लेकिन आप किसकी बात कर रही हैं? तू नैना ही है ना? हाँ नैना ही हूँ। फिर तो तू अजय को बहुत अच्छी तरीके से जानती होगी। अजय? कौन अजय? अच्छा कौन अजय? चल मैं तुझे बताती हूँ कौन अजय। चल।
मेरे को नहीं पीना, मेरे को अजय नहीं भैया दूध पी पीना। लो, अजय भैया दूध पी नहीं लो। पी रहा, मैं नहीं पी रहा, मैं नहीं दूध पी रहा, पी लो, मैं नहीं दूध पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। अजय भैया दूध पी लो, फिर खेलूंगा साथ में। खेलोगे? हाँ। खेलो फिर, रखो इसको, खेलो खेलो मेरे साथ, पहले दूध पी लो, खेलो मेरे साथ, अभी खेलूंगा, दूध पहले पी लो, नहीं, खेलूंगा। पहले पहले खेलो, पहले खेलो मेरे साथ। दूध पहले पी लो भाई। मैंने पीऊंगा, नहीं पीना मेरे को। दीदी दूध नहीं अजय भैया। दीदी आ गई, दीदी आ गई। देखो ना, देखो ना, दीदी पिलाओ, मेरे को दूध पिला रहा है। अच्छा क्या हो, दूध नहीं पिया जाए? मैं नहीं पीऊंगा, अच्छा बैठ बैठ। क्या हुआ, क्यों नहीं पी रहे थे? गंदा है, मेरे को नहीं पीना। पहलवान, चीनी डाला था इसमें? हाँ चीनी दीदी डाल दिया था। अच्छा मीठा है बेटा? मीठा है? हाँ मीठा है। मेरे को बताया क्यों नहीं? मैं पी लूंगा। मीठा है। नैना, will you marry me? रिंग, तुम्हारी खुशी के लिए अभी तो मैं ये रख लेती हूँ, लेकिन आगे से कभी मुझे ऐसा कोई गिफ्ट मत देना, क्योंकि तुम्हें पता है ना मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नैना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे दूसरे लड़कों की तरह मत समझो। शादी के बाद भी ना तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करेगा। देखो अजय, अब अगर तुमने शादी के बारे में एक शब्द और बोला ना तो हमारा अभी ब्रेकअप हो जाएगा। अरे नैना, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा चलो, मुझे ना तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवाना है। क्यों, कौत भराई करानी है क्या? अरे वो तुम्हें ना चिंगारी दीदी का ना आशीर्वाद दिलवाना चाहती हैं। तुम्हें पता है, चिंगारी दीदी का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद है। मुझे लगता है ना अब हमारा ब्रेकअप का टाइम आ गया है, क्योंकि तुम प्यार मोहब्बत की बातें करने के बजाय ये घर परिवार रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी दीदी इन सब चीज़ों में लग गए हो। क्या है ये सब? अरे नैना, तुम तो नाराज़ हो रही हो। तुम नाराज़ मत हो। देखो, हर रास्ते की एक मंजिल होती है। लेकिन मेरी मंजिल मौज मस्ती है, ना कि शादी। ये पकड़ो अपनी रिंग और मुझे भूल जाओ। नैना, कुछ याद आया? क्या ये हमेशा से ऐसा था? नहीं, ये भी एक हंसता खेलता इंसान था। अपनी माँ का इकलौता बेटा था ये, लेकिन इसे तुझ जैसी मक्कार लड़की से प्यार हो गया, जिसने अपने मतलब के लिए इसके साथ टाइम पास किया और अपना मतलब निकल जाने के बाद इसे ठोकर मार दिया, भूल गई और किसी और की हो गई। मुझे नहीं पता था ये हमारे रिलेशनशिप को लेके इतना सीरियस हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए तो हर अफेयर पासिंग अफेयर ही होते हैं। सही कहा तूने, इसे अपने गलती की सजा ही तो मिल रही है, एक पासिंग अफेयर रखने वाली लड़की के प्रति सीरियस होने की सजा। अरे तुझे तो अनगिनत लड़के मिल गए होंगे, लेकिन इसके लिए सच्चा प्यार सिर्फ तू थी। अरे तेरे छोड़ जाने के बाद ये पागल सा हो गया था, रोने लगा, बिलखने लगा, अपने सर पे पीटने लगा ये। और एक बार तो ये भागते भागते रोड पार कर रहा था, लेकिन इसकी माँ इसे बचाने के लिए पीछे भागी और एक ट्रक की चपेट में आके वो इस दुनिया से चल बसी। और इसकी माँ का दाह संस्कार किया मैंने और इसे अपने घर पे ले गया आई। अरे बहुत डॉक्टरों से दिखाया मैंने, बहुत वैद्य से दिखाया, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए और इसके ठीक होने की उम्मीद सी नहीं लग रही मुझे। सच कहूँ तो ये अपनी इस हालत का खुद जिम्मेदार है, क्योंकि मैंने तो इसे समझाया था कि हमारा जो ये अफेयर है ना सिर्फ एक अफेयर है, इतना सीरियस मत हो तुम इस चीज को लेकर। लेकिन तूने इसकी जिंदगी में इतने सारे गम दिए ना, इतने सारे आंसुओं से भरा ही नहीं इसे, कि इसके ठीक होने की थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं लग रही मुझे। अब आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है, जब मैंने सारी बात इससे पहले ही क्लियर कर दी थी। अरे नहीं, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, सब गलती इसकी है। और मैं तुझे यहाँ पे डांटने या फिर मारने के लिए लेके नहीं आई हूँ, मैं तुझे सिर्फ ये दिखाने के लिए लेके आई हूँ कि तेरे इस झूठे प्रेम जाल के चक्कर में ना किसी का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। बंद कर दे इसको, वरना सबको दुआ देने वाली चिंगारी किसी दिन तुझे बददुआ दे दी ना तो तू कहीं की नहीं रहेगी। याद रखना इस बात को। तो आप ही हैं वो चिंगारी दीदी जिसकी बात अजय किया करता था? हाँ, मुझे ही सब लोग प्यार से चिंगारी किन्नर बोलते हैं, और तू क्या समझेगी कि प्यार क्या होता है? अरे प्यार एक ओस की नरम बूंद होती है जो मन के पत्ते पे पड़ते ही मन को पिघला देती है। प्यार एक अदा है तो प्यार एक सजा भी है। जब मन का प्यार मन में उतरने से पहले ही तन का प्यार बन जाता है ना, तो प्यार एक मासूम सी भूल बन जाती है, जो भूल इसने की क्योंकि इसके लिए मन का प्यार था और तेरे लिए तन का प्यार था, क्योंकि तेरे लिए लोगों का बिस्तर गर्म करना ही प्यार होता है। लेकिन याद रखना बेटा,
जिस दिन उन हजारों लोगों की बददुआई लगेगी ना, तेरी आंखों से पानी कभी भी सूखेगा नहीं। तू मौत की दुआ करेगी, लेकिन वो समय कभी भी नहीं कटेगा, समझी? चल निकल यहाँ से, मैं बोल रही हूँ निकल यहाँ से, निकल। चिंगारी दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझसे जाने अनजाने में बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन अब और नहीं। एक बार मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका तो दीजिए। मुझे एक बार बात कर लेने दीजिए। क्या करेगी तू बात करके? बोलना, फिर उसे रुलाएगी, फिर दोबारा उसे और गहरे सदमे में डालेगी तू? बोल। नहीं दीदी, इस बार नहीं। इस बार नैना बदल चुकी है। नैना को अपनी गलती का एहसास हो गया। नैना ने जो किया वो सही नहीं था। दीदी, अजय, पहचानो मुझे? नैना, नैना। अजय, अजय, बता कैसे आना हुआ यहाँ पे? दीदी, आपको तो पता है ना, मैंने अपनी छोटी बहन को कैसे कैसे पाला है बिना माँ बाप के। अरे ये कैसे भूल सकती हो बेटा? तुम्हारे बचपन में माँ बाप गुजर जाने के बाद तुमने अपनी बहन की इतने लाड प्यार से पाला है। अरे उसको पढ़ाने लिखाने के लिए तो तुमने अपनी पढ़ाई कुर्बान कर दी। लेकिन ये बताओ परेशान क्यों? दीदी, परेशानी मेरी बहन ही है। बहन है परेशानी? क्यों, क्या कर दिया उसने? दीदी क्या बताऊँ, वो कई दिनों से हॉस्टल में जिद कर रही है पढ़ने के लिए। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? भेज दे उसे हॉस्टल। अरे पढ़ने लिखने में अच्छी है, अच्छा खासा और पढ़ लेगी, तेरा नाम ही तो करेगी रोशन। दीदी आपको तो पता ही है आजकल का माहौल कितना ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर 5-5 साल की बच्चियाँ तक सेफ नहीं है दीदी, उनके साथ रेप बलात्कार सब कुछ हो जाता है। देख बेटा, तेरा कहना सही है, तू उसका भाई है, तेरी चिंता भी जायज़ है। लेकिन देख, हॉस्टल में तू भेजेगा ना, तो वहाँ पे पूरे हॉस्टल का मैनेजमेंट, कॉलेज का मैनेजमेंट रहेगा ना, वो उसकी रखवाली करेगा। तू इतना परेशान मत हो, समझा ना? दीदी मैं सोच रहा था कि उसकी अगर शादी करवा देता तो उसकी आगे की पढ़ाई अगर उसका पति डिसाइड करके करवा देता, जहाँ मर्जी कहाँ करवानी है। बेटा देख, अभी उसके पढ़ने की उम्र है, शादी की उम्र नहीं है, ठीक है? और जो लड़कियां ना शादी से पहले जितना पढ़ लेती है ना, शादी के बाद घर गृहस्थी में इतनी उलझ जाती हैं कि पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू नहीं कर पाती, समझा? दीदी अब मुझे बाहर किसी पर विश्वास नहीं रह गया है, अब उसे आप ही चल करके समझाओ। अच्छा ठीक है, मैं चल कर उसे समझाती हूँ, लेकिन हाँ, मैं दोनों की बातें सुनूंगी। अगर तू सही रहा तो तेरे पक्ष में मैं अपना जवाब रखूंगी, अगर वो सही रही तो मैं उसका फेवर करूंगी। मंजूर है तो बोल। मंजूर है दीदी। ठीक है ना? ठीक ठीक। घर पे होगी या फिर कॉलेज में होगी? नहीं नहीं, वो घर पर ही है दीदी, आप चलो। चल ठीक है, चल ठीक। तो पढ़ाई चली। अरे चिंगारी दीदी, आप यहाँ? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए ना, बैठिए। और बता, पढ़ाई कैसी चल रही तेरी? दीदी बहुत अच्छी। बैठ बैठ। आपके लिए पानी लेके आऊं? अरे नहीं नहीं, पानी कोई जरूरत नहीं है, आज मैं तुझसे बात करने आई हूँ। बात करने आई हो? लेकिन क्या दीदी? पता है, आजकल तेरा भाई ना तुझे और तेरी पढ़ाई को लेकर बड़ा परेशान रहने लगा है। लेकिन दीदी मैं तो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ, इसीलिए तो मैंने भैया को बोला है कि मुझे बाहर हॉस्टल में भेज दीजिए पढ़ाई करने के लिए, लेकिन यही नहीं मान रहे हैं। आप भी कुछ समझाओ ना दीदी इन्हें। बेटा, मैं इसी सिलसिले में यहाँ तुझसे बात करने आई हूँ। एक बात बता, तू बाहर हॉस्टल में जाकर क्यों पढ़ना चाहती है? दीदी क्योंकि मैं जो पढ़ाई करना चाहती हूँ ना, वो बाहर के हॉस्टल में यहाँ से बहुत बेहतर तरीके से होती है। बेटा, यहाँ पर भी अच्छे कॉलेज है, अच्छे इंस्टीट्यूट है, तू यहाँ पढ़ाई कर सकती है। डेली तेरा घर से आना जाना भी रहेगा, तेरा भाई भी तुझे लेके परेशान नहीं रहेगा। पर मैं जो पढ़ाई करना चाहती हूँ वो यहाँ के इंस्टीट्यूशन में उतने बेहतर तरीके से नहीं होती जितना कि बाहर हॉस्टल में होती है। दीदी इसको समझाओ, जितना इसको पढ़ना था इसने पढ़ लिया, और वैसे भी शहरों की हवा लड़कियों के लिए सही नहीं होती। भैया, हवाओं में तो पतंगे उड़ती हैं, चट्टाने नहीं। बेटा,
जब पानी का बहाव तेज होता है ना तो बड़े से बड़े चट्टान को भी अपने साथ बहा के लेके चली जाती है, समझी? दीदी, लेकिन मैं उन लहरों से डरने वाली नहीं। मेरे इरादे मजबूत और एकदम पक्के हैं। चाहे कोई भी आ जाए, मैं किसी से डरने वाली नहीं। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके मानूंगी। बेटा, मैं तेरे जज्बातों का सम्मान करती हूँ, लेकिन तेरे भाई का चिंता होना भी ये भी जायज़ है, समझी? तुझे पता है ना, तेरे माँ बाप जब गुजर गए तो पूरी परवरिश तेरे भाई ने की है, ये जानती है ना? अपना पेट काट कर तुझे खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, ताकि तेरी अच्छे घर में शादी कर सके। तो ये जो परेशान हो रहा तुझे लेके ना, इसके बाद भी जायज़ है, समझी? हाँ दीदी, मैंने अपने भैया को ना बहुत मेहनत करते हुए देखा है, इसीलिए तो मैं आगे जाके पढ़ाई करना चाहती हूँ, ताकि भैया को इतनी मेहनत ही ना करनी पड़े। दीदी, इस बार मेरे इरादे इतने मजबूत हैं कि मैं अपनी पढ़ाई पूरे किए बिना नहीं मानूंगी। बेटा, मेरी बात मानना तो अपनी बहन को हॉस्टल भेज दे पढ़ने के लिए, क्योंकि इसके इरादे बहुत मजबूत हैं, और जिनके इरादे मजबूत होते हैं ना, वो कभी भी अपने रास्ते से डगमगाते नहीं है, समझा? और देख, दूसरे शहर में जा रही है ना, तो हर संडे संडे इसे मिलने चले जाना। और फिर भी अगर तुझे लग रहा है, तुझे डर है किसी चीज़ का अपने मन में ना, तो ये चिंगारी है ना बेटा, किसी भी चीज़ की दिक्कत परेशानी हो ना, तो एक फ़ोन करना, पूरा किन्नर समाज का हुजूम तेरे हॉस्टल पहुंच जाएगा, और उसके बाद क्या होगा ये तो पूरी दुनिया जानती है, समझा बेटा? चिंता मत कर तू, चिंगारी है ना, आज तक किसी के साथ गलत नहीं होने दी है, तो इसके साथ भी नहीं होगा। ये तेरी बहन है ना, मेरी ही बहन है, समझा ना? हाँ भैया, अब तो चिंगारी दीदी ने भी हाँ बोल दिया है। एक बात और बेटा, तेरी बहन की पढ़ाई का खर्चा ना ये चिंगारी उठाएगी। देख, ये मैं तुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, मैं तेरी बातों से इतना इंस्पायर हो गई ना कि माँ बाप के नहीं रहने के बावजूद भी ना एक भाई एक बहन को सेम उसी माँ बाप की तरह प्यार करता है, और उस चाहता है कि अच्छे से पढ़े और अच्छे घर में शादी हो। बस मैं इसी खुशी के लिए तेरे लिए ये करना चाहती हूँ, तेरी बहन के लिए, समझा? और बहन देख, जा रही है ना, अपने भाई का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि याद रखना, मैं इज्जत करती हूँ ना, तो मैं इज्जत उतारना भी जानती हूँ। इसको चाहे धमकी समझना या फिर चिंगारी दीदी का मशवरा, गलत कोई काम मत करना। नहीं दीदी, मैं आपको और भैया को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चल, हमेशा खुश रहे, कोई परेशानी मुझे कॉल कर देना। ठीक है दीदी। अब तो ठीक है तू? जी दीदी। कब जाना है? दीदी बस अगले ही हफ्ते। ठीक है, मैं और तेरा भाई मिलकर छोड़ने चलेंगे वहाँ पे। ठीक है अब तू दीदी। जा, चाय पिला मुझे। हाँ दीदी, अभी लेके आई। आपने तो मेरी पूरी समस्या ही दूर की। तू पहचान मुझको, मैं हूँ ना, तू बस अपने काम पे ध्यान दे, ठीक है? दीदी, ये लीजिए आप अपने पैसे। अगर आप उस दिन मेरी मदद नहीं की होती ना, आज मैं बेरोजगार ही रह पाता। अरे संदीप, चिंगारी के रहते ना किसी का बुरा नहीं हो सकता, और ना ही कोई बेरोजगार रह सकता है, समझा? अब तेरी नौकरी लग गई ना? जी दीदी। खुश है ना तू काम से? बस दीदी आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे हमेशा तू खुश रहे और तरक्की करे तू अपने काम में। ये ले पहलवान। अच्छा ये बता, आएगा क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम कहा शर्मा जी के पास चलना है जी। अच्छा हाँ यार, उन्होंने फोन भी किया था। ठीक है, चलते हैं। दीदी, आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए दीदी, आपका आशीर्वाद मुझे बहुत फलता फूलता है। हमेशा खुश रहे, मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर सदैव है। दीदी ये ले लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत है? दीदी मैं ये अपनी श्रद्धा से दे रहा हूँ दीदी। चल ठीक है, भगवान तुझे तेरे काम में हमेशा बरकत दे, हमेशा खुश रह तू। ठीक दीदी। खुश रह, खुश रह। ये ले पहलवान। दीदी बजा रही है ना हाथों में से, वही मैं ले जाती हूँ। अरे पैसे दे दो मुझे। पैसे चाहिए? जब मैं ताली बजा रही हूँ ना, तो कोई भी पैसे नहीं दे रही। अच्छा तो बेटा, वो मेरा घर है, देखो दिख रहा है? वो वाला? हाँ, वहाँ पे आना और फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ हाँ। चल पहलवान। हाँ बेटा, क्या हुआ? आप ताली बजाती हो ना, तो आपको लोग पैसे देते हैं। जब मैं ताली बजाती हूँ ना, तो पैसे 1 रुपए भी नहीं देते मुझे पैसे। अरे बेटा, आपको पैसे की क्या जरूरत है? क्या करोगे पैसे का आप?
दादा के लिए दवाई लेना है। दादा के लिए दवाई लोगे? और आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा तो मर गए, मेरी मम्मी है सर। दीदी हाँ। आपसे बात करनी रहती। बता बेटा। जब मैं जा रही थी ना, आदमी से बोला था पैसे देने के लिए। हाँ। बोला था तुम्हें वहीं ले जाऊंगा, पैसे दे दूंगा। अच्छा, कौन सा घर था बेटा? वो वाला घर। पहलवान, शर्मा जी के यहाँ बाद में जाएंगे, पहले चल तो जरा वो देखते हैं। आप बेटा तो मुझे लगता है आएगी जरूर, और अगर नहीं भी आएगी, चॉकलेट का बहाना देके खुद ही ले आऊंगा उसको। अरे वाह मेरी कच्ची कली, आज मैं तेरे साथ दिवाली और दशहरा दोनों मनाऊंगा। और मैं तेरा लंका दहन और रावण दहन दोनों मनाऊंगा। साले, तू इसके साथ दिवाली और दशहरा मनाएगा? एक बात बता, इसकी जगह अगर तेरी कोई बहन या बेटी होती और उसके साथ कोई दिवाली और दशहरा मनाना चाहता तो तू क्या करता? बोल, तेरे ऊपर क्या बीतती? बोल, वरना यही जान से मार दूंगी। मुझे माफ कर दो चिंगारी जी, मैं समझ गया हूँ। मुझे एहसास है कि ये गलत है। सुन, आज के बाद से किसी बच्ची के साथ या किसी महिला या किसी औरत के साथ ऐसा किया ना, जहाँ मिलेगा वहीं फाड़ दूंगी तुझे, समझी? मुझे माफ कर दो चिंगारी जी, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से ऐसे कभी नहीं करूंगा। अपने दिमाग में घुसा लेना, चिंगारी नाम है मेरा, और तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ मैं। माफी मुझसे नहीं, इस बच्चे से मांग इससे माफी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। सुन, मैं बह गया था। पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूँ, अगली बार दिख गया ना, फाड़ दूंगी बीच में से, समझा? बेटा, तू अपने घर ले चल, तेरे दादाजी से मिलती हूँ। चल चल पहलवान, चल बेटा। दादाजी मेरे साथ कौन है? माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। नमस्कार, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अरे नहीं दादाजी, आप आराम करिए। बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी उधर गई है। आवाज देना मम्मी को अपने। मम्मी। आई बेटा। चिंगारी दीदी बुला रही है। नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। बहन एक बात बताओ, आपने क्या इस बच्ची को इसलिए पैदा किया है ताकि इसे रोड पे भीख मंगवा सको? बोलो, आप खुद काम नहीं कर सकती हो? आपको पता है इसके साथ कितना गलत होने वाला था? अगर मैं समय पे नहीं पहुंचती ना, तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचती, समझी? अरे आप भी खुद काम कर सकती हो, इस बच्ची से भीख मंगवाना जरूरी है क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं भला अपनी बच्ची से क्यों भीख मंगवाऊंगी? मुझे लगा ये खेलने चली गई होगी बाहर कहीं। और रही बात दीदी नौकरी की, ऐसा नहीं है मैंने कहीं नौकरी करने की कोशिश नहीं की। ये जो समाज है ना, हम जैसी औरतों को नौकरी करने कहाँ देता है, गंदी नज़र जो रखता है हमारे ऊपर। और देखिए ज़रा मेरे ससुर जी को, इनकी हालत भी ठीक नहीं। मैं समझ गई बहन, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये समाज की जो मानसिकता है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम जैसी विधवाओं के प्रति ही खराब है। समाज में अगर कोई भी औरत घर से बाहर निकल कर अगर काम करने के लिए जाती है ना, उनकी निगाहें ऐसी गलत होती है उनके ऊपर। लेकिन तुम चिंता मत करो बहन। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें काम दूं अपने घर पे करने के लिए, तुम करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी। तो ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस पूरे घर की देखरेख मैं खुद करूँगी, और तुम्हारे ससुर जी का इलाज भी मैं ही खुद कराऊंगी, और इस बच्ची को मैं स्कूल भेजूंगी, इसे पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है? बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। इसमें मेहरबानी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मेरा खर्चा इस समाज से ही चलता है, और मैं समाज की ना सुधारने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हूँ। क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे वो दिन दिखाया नहीं, मेरे वो सपने अधूरे रह गए, तो मैं अपने सपनों को सिर्फ आप जैसे परिवार, आप जैसे लोगों के साथ ही पूरा करना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी बहन। और हाँ बेटा, आज के बाद से रोड पे भीख नहीं मांगनी है, आपको कल से स्कूल जाना है।
मैं एडमिशन कराऊंगी आपका, पढ़ाई करनी है, ठीक है? ओके। अच्छा ये बताओ, पढ़ लिख के क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर? क्यों, क्या करोगे डॉक्टर बन के? क्योंकि दादा की तबीयत खराब है ना, तो इसलिए दादा का इलाज करूंगा। अरे मेरा बेटा। चिंगारी दीदी, मेरे पति के गुजरने के बाद हम लोग तो मानो बेसहारा से हो गए थे, लेकिन आपके आने से एक नई उम्मीद मिल गई। अरे बहन, ये सब ऊपर वाले का रचाया खेल है, हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं, वैसे ही चल रहे हैं। और हाँ दादाजी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका इलाज ये चिंगारी कराएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, ठीक है? हिम्मत रखिए आप। जी दीदी, बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? राधा, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा समय हो ना, तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दीदी, आप मेरे लिए इतना सोचती हैं और मैं आपके लिए थोड़ा सा समय भी ना निकालूं, ऐसा हो सकता है क्या? देख राधा, मुझे ना गलत मत समझ लो, मैंने ना दुनिया देखी है, एक अकेली लड़की पे लोगों की गंदी निगाहों को भी देखा है। तुझे जब भी देखती हूँ ना, बहुत चिंता होती है मुझे, और फिर से अपनी दुनिया पे नहीं बसा लेती। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में एक अच्छे लड़कों की कमी है, अच्छे लड़के हैं, तो कहे तो मैं तेरे को रिश्ता देखूं। जानती हूँ दीदी, आप मुझे बहुत प्यार करती हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ के देंगी, लेकिन माफ़ी चाहूँगी, मेरे लिए उनकी यादें ही काफ़ी हैं जीने के लिए। कहाँ जा रही हो सामान वामान पैक करके? घर जा रही हूँ पग फेरे की रस्म पूरी करने। अरे यार, तुम चली जाओगी तो मेरा मन कैसे लगेगा? तो 7 दिनों में वापस आ जाऊंगी ना। 7 दिन? ओए हेलो, 2 दिन से ऊपर नहीं लगने चाहिए। अच्छा ठीक है, 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। अब अकेले ही जाऊं या छोड़ के आओगे? हाँ, छोड़ दे तो। लो। यार तुम रात बहुत जल्दी सो गई थी, मेरा तुमसे बात करने का कितना मन था। सच में मैं ना कल बहुत थक गई थी, क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं। वो तो है। चाय पियोगी? चाय नहीं, कॉफी। ठीक है। अच्छा रुको, मैं बना के लेके। अरे तुम क्यों बनाओगी, मैं लाता हूँ ना बना के। 2 मिनट रुको। अरे क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर क्या कहेंगे, डॉक्टर तो उल्टा पुल्टा बोल रहा था यार। क्या यार, सच सच बताओ, क्या बोला डॉक्टर ने? अरे हाँ सही में, डॉक्टर उल्टा पुल्टा ही बोल रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने ना भगवान जी से बात की, तो भगवान जी पता क्या बोले? भगवान जी बोले तुम्हारी राधा तो खुद अभी बच्ची है, तुम्हें बच्चों की क्या जरूरत है। अच्छा, मतलब तुमसे भगवान जी बात करते हैं? हाँ, कभी कभी कर लेते हैं। सब कुछ खत्म हो गया दीदी, सब कुछ खत्म हो गया। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे हंसते खेलते जीवन को। चिंकी सिर्फ 2 साल की थी जब वो हमें छोड़ के चले गए, और आज पूरे 7 साल हो गए हैं। दीदी, मुझे उनकी याद है, और चिंकी ही काफ़ी है जीने के लिए। पर जब से चिंकी डे बोर्डिंग में गई है ना, मन नहीं लगता। इधर आते, चुप हो जाए, इधर आ मेरे पास बैठ। मुझे माफ करना, मेरा कोई इरादा नहीं था तेरा दिल दुखाने का। देख, खुशियाँ वापस आ सकती है अगर तू खुद को एक बार मौका दे दो। देख, यादें ना सिर्फ कहने और सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यादों के सहारे जिंदगी काटना बहुत ही मुश्किल होता है। और तू खुद सोचना, कल को चिंकी की शादी होगी, वो विदाई ले लेगी, घर से चली जाएगी, फिर तू कैसे रहेगी अकेले? बोलना, सोच इस बारे में। यही सोच कर तो दीदी मैंने ये बुटीक स्टार्ट किया है। अभी चिंकी बोर्डिंग में है, तो वहाँ उसकी देखरेख हो जाएगी, और यहाँ मेरा बिजनेस भी ग्रोथ करने लगेगा। जब वो बड़ी हो जाएगी ना, तो वो तो अपने घर चली जाएगी, लेकिन मेरा बिजनेस तब तक बहुत अच्छे से बढ़ चुका होगा, और कारीगर भी बढ़ जाएंगे। आप चिंता मत करो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। मतलब फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग और सर्किल भी स्ट्रॉन्ग। अच्छा सोचा है तुमने। ये सपना मेरा नहीं, ये सपना उनका था। वो चाहते थे हम कोई बिजनेस करें। ये छोटी मोटी नौकरी में ना सिर्फ घर का खर्चा चलता है, फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। बस
मैं तो एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि उनका सपना पूरा कर सकूं। मतलब तू बुटीक को ही अपना किशन मानती है ना, इसलिए शादी नहीं करना चाहती हूँ तो? हाँ दीदी, अब सही समझ रही है। किसी ने सही कहा है कि प्यार के अनेकों रूप होते हैं। अरे किसी की तो लव मैरिज नहीं चलती है, लेकिन तूने तो अरेंज मैरिज की। लेकिन तुम दोनों में इतना प्यार भरा है कि बिछड़ जाने के बाद भी किसी यादों की कमी महसूस नहीं हो रही है। अच्छा राधा बेटा, मेरी एक बात मानेगी तू? हाँ दीदी, कहिए ना। देख, तूने जो बुटीक खोला है ना, और समाज में बहुत सारी ऐसी विधवा औरतें हैं जिनको काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर तू अपने बुटीक में उनको काम देगी ना, तो तेरे पति को आत्मा को शांति मिलेगी और इन विधवाओं का भी खर्चा चल जाएगा। और सुन ना, इसमें तुझे किसी भी चीज़ की मदद चाहिए ना, तो चिंगारी हमेशा खड़ी है तेरे लिए, ठीक है? जी दीदी, बिल्कुल। आपकी सोच बिल्कुल उनके जैसी है दीदी। ठीक है बेटा, और आज के बाद से मैं तुझे शादी के लिए कभी भी नहीं बोलूँगी। तू आत्मनिर्भर बन, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है?